नमस्कार। तो स्वागत है आज एक बार फिर आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल दृश्य क्लासेज में। और कक्षा 12 जो पोएम हम पढ़ रहे हैं उन पोएम की श्रृंखलाओं में आज हम दूसरी पोएम एक वॉइस सॉन्ग है इसके बारे में बातचीत करेंगे। पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, एक वॉइस सॉन्ग जो पोएम है W गिब्सन के द्वारा लिखी गई है। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। थोड़ा सा पोएम के बारे में बता दूं आपको। ये एक वॉइस सॉन्ग जो पोएम है जिसको गिब्सन ने लिखा है, ये गिब्सन का एक संग्रह है माउंटेन कवर। ये माउंटेन कवर नाम का जो एक वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम का एक अंश है एक वॉइस सॉन्ग। ये जो कविता है एक बाल गीत है। इस कविता के अंदर जो कवि है वो कवि हमें स्वतंत्रता के बारे में मैसेज देता है। कवि ये बताता है कि स्वतंत्रता केवल इंसानों के लिए ही जरूरी नहीं है। प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं जिनके अंदर इंसान है, जानवर है, पशु पक्षी है, इन सभी के लिए जो है स्वतंत्रता बहुत अधिक जरूरी है। और सभी स्वतंत्रता के लिए जो है स्वतंत्र है। सभी के पास स्वतंत्रता का अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। तो आज हम इस पोएम को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखना, छोटी सी पोएम है, केवल 3 स्टेंजा है। पहला स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा और तीसरा स्टेंजा। थोड़ा ध्यान देना। बिकॉज, कवि क्या कह रहा है? बिकॉज, क्योंकि आई जो आया है यहाँ पर, ये आई आया है यहाँ पर पोएट के लिए। पोएट मतलब खुद कवि के लिए। कवि कह रहा है यहाँ पर आई सेट का अर्थ था फैलाना, बिछाना। कवि कह रहा है ऑन स्नेयर, नो स्नेयर। स्नेयर का अर्थ होता है जाल। ध्यान देते चलना। बिकॉज, क्योंकि, आई खुद कवि कह रहा है सेट बिछाना, नो नहीं, स्नेयर जाल। क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का जाल नहीं बिछाता हूँ या कोई भी जाल नहीं फैलाता हूँ। अब यहाँ पर जाल किसके लिए है? ये पक्षियों के लिए। बट, बल्कि, लिव का अर्थ होता है छोड़ना। कभी कह रहा है बट, लेकिन, लिव देम, मैं उन्हें छोड़ देता हूं। फ्लाइंग फ्री, देखो यहां दिया हुआ है देम। देम में एक पक्षी नहीं है, एक से अधिक पक्षियों के लिए बताया हुआ है। और फ्लाइंग का अर्थ होता है उड़ना। अब हम इसको यहाँ पक्षी माने, जानवर नहीं मानेंगे क्योंकि जानवर उड़ता नहीं। और फ्री का अर्थ होता है स्वतंत्र। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी जाल नहीं बिछाता हूं या नहीं फैलाता हूं। बट लिव देम, इसके बजाय, जाल फैलाने के बजाय मैं लिव देम, उन्हें छोड़ देता हूं। फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स, कभी कह रहा है देखो ऑल द बर्ड्स, यहाँ ऑल शब्द दिया हुआ है तो ध्यान देना जरूरी है। ऑल का अर्थ होता है सभी, किसी पक्षी विशेष की बात नहीं है। यहाँ कभी सभी पक्षियों के लिए बता रहा है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी ऑफ द एयर। यहाँ एयर का अर्थ हवा ना होकर आसमान है। आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षी जो है बिलोंग टू मी, उन सबका संबंध, बिलोंग का अर्थ है संबंध, उन सभी का संबंध जो है टू मी, ये मी है पोइट, कवि खुद। कवि कह रहा है कि जो भी पक्षी आसमान में उड़ते हैं उन सभी पक्षियों का संबंध मुझसे खुद से है। तो ये पहला स्टेंजा था, एक बार फिर से देखना। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि आई कवि खुद है, मैं कोई भी जाल नहीं फैलाता हूँ। बट लिव देम फ्लाइंग फ्री, जाल फैलाने के बजाय मैं उन पक्षियों को उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, जितने भी पक्षी है आसमान में उड़ने वाले, बिलोंग्स टू मी, वह सब जो है मुझसे संबंध रखते हैं। फ्रॉम, दूसरा स्टेंजा क्या कहता है? फ्रॉम से। द ब्लू टिट, यहां ध्यान देना थोड़ा सा, ये नाम नया है, आज ही सुनने को मिला है। ब्लू टिट, ये ब्लू टिट है। ब्लू टिट क्या है? ब्लू टिट है ए स्मॉल बर्ड, ए स्मॉल बर्ड। और एक छोटा सा पक्षी तो है, लेकिन छोटा सा पक्षी भी कौन सा? जो यूरोपीय देशों में पाया जाता है। यूरोपीय देशों में पाया जाने वाला एक छोटा सा पक्षी है ब्लू टिट। और इसका जो क्वालिटी
पक्षी की है, कैसे पहचानते हैं? ब्लू हेड होता है, इसका जो सिर होता है वो नीला होता है, और जो फ्रंट मतलब गर्दन से नीचे का जो इसका हिस्सा होता है वो थोड़ा सा येलो, पीला येलो होता है। एक बहुत ही छोटा पक्षी होता है ब्लू टिट। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम द ब्लू टिट नामक एक छोटे से पक्षी से लेकर ऑन द स्लो। अच्छा, ब्लू टिट के लिए क्या बताया हुआ है? ऑन द स्लो, जो कहाँ बैठा हुआ है? स्लो के बारे में ध्यान देना। ये स्लो जो है एक छोटी सी झाड़ी है। अब स्लो एक झाड़ी तो है, डार्क पर्पल फ्रूट्स जो है इसके आते हैं, और स्लो के जो फ्रूट्स आते हैं डार्क पर्पल वाले, स्वाद में सोर मतलब खट्टे होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डार्क पर्पल फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं, इनका यूज जो है जिन, कहने का तात्पर्य है वाइन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। एक कलरलेस वाइन होता है जो स्लो के द्वारा, जो फ्रूट है इसके द्वारा बनाया जाता है। तो ध्यान देना, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, एक छोटी जंगली झाड़ी के ऊपर बैठी हुई चिड़िया, ये ब्लू टिट नाम का जो पक्षी है, इस पक्षी के बारे में बताया गया है। टू द ईगल, और दूसरा देखो यहाँ है ईगल। तो यहाँ पर भी नेचर के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है ब्लू टिट जो सबसे छोटा है, और दूसरा है ईगल जो सबसे बड़ा है पक्षियों में। ऑन द हाइट, ईगल के लिए क्या बताया? ईगल बाज। ऑन द हाइट का अर्थ होता है आसमान में सबसे ऊपर। बाज के बारे में हम सब जानते हैं, आसमान में बहुत ऊपर तक आसानी से उड़ सकता है ये, और उड़ता है ये। तो कवि कह रहा है कि ब्लू टिट नामक एक छोटे से पक्षी से, जो कि एक जंगली झाड़ी में बैठा हुआ है, उससे लेकर आसमान में श्रेष्ठ ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, केज्ड का अपोजिट है, केज्ड का पिंजरे में, अनकेज्ड यानी स्वतंत्र रूप से दे आया है पक्षियों के लिए। वो सभी पक्षी जो है कम एंड गो, आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट होती है खुशी या प्रसन्नता। तो कहने का तात्पर्य कवि कह रहा है कि एक सबसे छोटे से छोटा पक्षी जो है ब्लू टिट, यहाँ पर जो एक जंगली झाड़ी पर बैठा हुआ रहता है, स्लो के बारे में आपको यहाँ बता दिया गया है, ब्लू टिट के बारे में यहाँ बता दिया गया है, और एक आसमान में श्रेष्ठ ऊंचाई पर उड़ने वाला, सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज से लेकर अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से ये सारे पक्षी जो है मेरी खुशी के लिए आते हैं और जाते हैं। ये दूसरा स्टैंजा था। तीसरा स्टैंजा यहाँ दिया हुआ है, एंड सो द सनवार्ड वे। देखना ये अंतिम स्टैंजा है इस पोएम का। सो द सनवार्ड वे यहाँ पर दिया है। सनवार्ड वे, सन यानी सूर्य, वार्ड वे यानी सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता। कवि यहाँ उस रास्ते की बात कर रहा है जो रास्ता सूर्य की तरफ जाता है। अब सूर्य की तरफ कौन सा रास्ता जाता है हम सब जानते हैं। आई सोर, आई खुद कवि है, कवि कह रहा है सोर का अर्थ होता है सवार होना। तो कवि कह रहा है कि सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर आई शोर में कि सवार होना चाहता हूं ऑन द ईगल्स विंग्स, जो ये बाज है इस बाज के पंखों पर। तो कवि क्या कह रहा है, इस बाज के पंखों पर बैठकर मैं भी जो है आसमान के रास्ते की ओर, आसमान की ओर जाना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब पक्षियों से, कौन से पक्षी जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में अपना विचरण कर रहे हैं, और उन पक्षियों से जो है कवि को प्रसन्नता मिलती है। और मेरे हिसाब से कवि को क्या स्वतंत्र रूप से प्रकृति की सभी वस्तुओं को देखकर सभी को स्वतंत्रता मिलती है। तो हम सब भी जो पक्षियों को देखकर आनंदित होते हैं। तो कवि भी यहाँ यही कहना चाहता है, और ये कवि का कल्पना भाव है। यहाँ कवि कल्पना कर रहा है कि एक बाज जो है उसके पंखों पर बैठकर मैं जो है सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर जाऊं। एंड इन माई हार्ट, और कवि क्या कहता है साथ ही साथ कि मेरे हृदय में ऑल डे, पूरे दिन भर, कवि का मन भाव वही है कि एंड इन माई हार्ट ऑल डे, कि मेरे हृदय में सारे दिन द ब्लू टिट सिंग्स, ये जो ब्लू टिट जहां बताया था आपको, ए स्मॉल यूरोपियन बर्ड्स है विथ ब्लू हेड एंड फ्रंट इज येलो। ये ब्लू टिट नाम का एक छोटा सा जो पक्षी है, ये छोटा सा पक्षी सारे दिन पर कवि के हृदय में गुनगुनाता रहता है, ताकि उससे कवि को क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तो ये आपकी एक वही सॉन्ग थी। इस
इसको यहाँ पर आप अच्छे से देखना, उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को खोल के देखना। अगर इस लेसन से संबंधित, इस पोएम से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।